तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा वूजन अपनी बेटी सोमी के साथ वहां से गवर्नर ऑफिस से वापस घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उससे पूछता है, मुझे ये बताओ कि उस लड़के जिन रैंक के साथ क्या तुम उसके साथ दोस्ती कर सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा दोस्त बनने के लायक है। तो सोमी उसे कहती है कि हालांकि वो लड़का बाहर से काफी ज्यादा रोंदलू दिखाई देता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके साथ दोस्ती कर सकती हूँ, और सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। मगर वूजन उसे कहता है कि जबकि तुम यहाँ पर एक दोस्त बनाने के बारे में सोच रही हो, तो मैं यहाँ पर तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ, क्या तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो। तो वो कहती है, क्या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, क्या वाकई मैं स्कूल जा सकती हूँ। तो वूजन कहता है कि हाँ तुम स्कूल जा सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वूजन कहता है तो फिर ठीक है, कल सुबह तुम्हें स्कूल भेजूंगा। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो हमारा वूजन जो होता है उन दोनों को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। वो दोनों वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जबकि शुई उसके पास आती है और उसे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसे चोनसोंग के सबसे फेमस स्कूल में भेजना चाहिए, क्या तुम्हें लगता है कि सिटी का सबसे फेमस स्कूल तुम्हारी बेटी के लिए ठीक रहेगा। वूजन से कहता है कि वो स्कूल फेमस हो या ना फेमस हो, लेकिन एक स्कूल तो सिर्फ स्कूल ही होता है जहाँ पर बच्चे जाकर पढ़ते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो स्कूल कुछ ज्यादा ही फेमस है। तो शुई उसे कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानती, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो स्कूल कितना फेमस है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितना ज्यादा फेमस स्कूल होगा बच्चों को वहां पर अडेप्ट होने में उतनी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि फेमस स्कूल में हमेशा जो है वो रॉयल बच्चे पढ़ते हैं, यानी रिच बच्चे पढ़ते हैं। दूसरे बच्चों को वो बहुत ज्यादा तंग करते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ गेट अलॉन्ग करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वूजन कहता है, लगता है कि तुम इन सब से गुजर चुकी हो। तो वो सोच रही होता है कि मेरे वक्त में जब मैं स्कूल गई थी उस वक्त मैं बहुत ज्यादा टफ हुआ करती थी, और ऐसे बच्चे जो कि मुझे तंग किया करते थे मैं उन्हें उठा उठाकर पटक देती थी। तो वूजन से कहते हैं कि मैं उन सभी लोगों को सबक सिखा चुकी हूँ, इसी वजह से कोई मुझे तंग नहीं करता था, और उसके बाद सभी लोग डर कर मुझसे दोस्ती कर लेते थे। तो वूजन कहता है कि जितना तुम सोमी के बारे में सोच रही हो कि वो कमजोर दिखाई देती है, इतनी वो कमजोर है नहीं, देखना वो बहुत ही जल्दी स्कूल में सभी को अपना दोस्त बना लेगी। अगर यहाँ पर उसे किसी चीज में मुश्किल पेश आई, कोई बच्चा उसे ज्यादा तंग करेगा तो मैं बीच में आऊंगा और उस बच्चे को काट दूंगा। तो शुई से कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें यहाँ पर इस बात का भरोसा है कि तुम बीच में आकर अपनी बच्ची को बचा लोगी, लेकिन क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि अगर यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स यानी कि कोई बहुत ही पावरफुल फैमिली का बच्चा इसके साथ टकराता है, तो क्या तुम उस फैमिली के साथ पंगा लेने को तैयार हो। साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है, क्या मैं इसे यहाँ पर डायरेक्टली बता दूं कि एक बड़े स्कूल में जाने का मतलब यह है कि वहाँ पर बड़ी फैमिलीज के बच्चे आएंगे, जैसे कि वहाँ पर रॉयल फैमिलीज के बच्चे हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं। अगर उनके साथ उसकी बेटी सोमी भिड़ जाती है या फिर वो लोग इसको बुली करते हैं, तो फिर ये उनके सामने कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ी फैमिलीज जो वो कभी भी अपने बच्चों को बुली होने नहीं देती। तो माना वूजन से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर किसी बड़ी फैमिली से पंगा नहीं लूंगा। अगर कोई बड़ी फैमिली यहाँ तक पूरी की पूरी नेशन अगर यहाँ पर बीच में आ जाए तो मैं उसको भी उलट कर रख दूंगा, लेकिन अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। ऐसी माना वूजन वहां पर गुस्से के साथ ये वाली बात करता है, तो उसकी पावर्स रिलीज होती है। जब उसकी पावर रिलीज होती है तो शुई को महसूस होती है। शुई कहता है, मुझे अभी भी यहाँ पर स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई। तो वूजन कहता है, नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता नहीं कहाँ से एनर्जी आई है। तो शुई उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है, मुझे लगता है कि ये कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसके पास ज्यादा पावर नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर उस एनर्जी को महसूस नहीं कर पाया। मेरे जैसी हाई लेवल की मास्टरी यहाँ पर उस एनर्जी को महसूस कर सकती है। तो वो मार्शल मास्टर जिसको मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी वो यहीं पर आसपास है, मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा, मैं अभी जाकर उसे ढूंढ कर लाती हूँ। तो इसी के साथ ही अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाते हैं कि वो शुई को स्कूल छोड़ने के लिए आती है। तो रास्ते में वो उसे कहती है, क्या तुम वाकई में खुश हो गए तो स्कूल जा रही हो। तो शुई कहती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शुई वहां पर सोच रही होती है कि सुबह के वक्त वूजन ने स्पेशली मुझे कहा कि मैं शुई को छोड़कर शुई को नहीं सोमी को छोड़कर आऊँ, उसे स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी उसने मुझे दी है, क्योंकि उसे पता था कि मुझे यहाँ पर काम है, इसी वजह से उसने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं हिडन मास्टर को भी यहाँ पर गलियों में ढूंढ सकूं। तो सोच रही होती है, जिस तरह उसने कहा था कि सोमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि इसे स्कूल में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पर पहली क्लास में जाने वाली है, तो पहली क्लास में कोई इतने पावरफुल बच्चे तो होंगे नहीं जो इसे तंग कर सके। तो सोमी भी काफी ज्यादा खुश होती है। तो वो सोमी से कहती है, लेकिन मेरी बात का याद रखना, अगर वहां पर कोई भी तुम्हें तंग करे तो उसे उठाकर पटक देना, जैसे मैं पटकती थी। तो वो कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं उसे पटक सकती हूँ। इसके साथ ही वो स्कूल के दरवाजे तक उसे छोड़ देती है। तो सोमी उसे कहती है, ठीक है तुम्हें बाद में मिलती हूँ, और सोमी स्कूल के अंदर चली जाती है। तो शुई कहती है कि अब जबकि यहाँ पर मैंने इसे स्कूल छोड़ दिया है तो चलो यहाँ पर अपना काम पूरा करते हैं। यहाँ पर लोगों से पूछती हूँ क्या किसी ने यहाँ पर हिडन मास्टर को देखा है। तो जैसे वहां पर से गुजरकर जा रही होती है, इसी के साथ साइड के ऊपर दो लोग बातें कर रहे होते हैं। शुई गुजरते गुजरते उनकी बातों को सुन लेती है, और उनकी बातें सुनने के बाद से यहाँ पर पता चल जाता है कि हिडन मास्टर कहाँ पर है। हमें स्कूल के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर शुई स्कूल में आने के बाद सभी को अपने बारे में बताती है कि उसका नाम हुआ सोमी, और उनसे कहती है कि मेरे साथ अच्छे से पेश आना और मुझसे दोस्ती करना। लेकिन वो सभी नोबल फैमिलीज के यंग मास्टर्स और यंग मिसेज होते हैं, वो लोग उसे यहाँ पर बिल्कुल भी घास नहीं डालते, वो लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। तो टीचर जो होते हैं सोमी से कहते हैं, जाओ अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ जाओ। तो सोमी जाती है, जाकर अपनी सीट ढूंढ रही होती है, जबकि साथ ही वो जिन रैंक की तरफ देखते हैं और उसे कहती है, इसे तो मैं जानती हूँ। वो उसे हेलो बोलती है, लेकिन जिन रैंक अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है और उसके साथ बात नहीं करता। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में मैंसन का दिखाया जाता है, जहाँ पर शुई भागती वापस आती है और कहती है, फाइनली मुझे मिल गया वो मार्शल मास्टर कौन है जिसने ब्लैक सोर्स सोसाइटी
सोसाइटी को हराया है। तब वुजन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मिल गया, मुझे बताओ कि वो बंदा कौन है, मुझे भी तो बताओ। तो वो कहती है हाँ मुझे मिल गया है, अब मुझे बिल्कुल असली बंदा मिला है और मुझे पता चला है कि वो कोई एक मास्टर नहीं है बल्कि वो 5 हिडन मास्टर्स हैं, 5 हिडन मास्टर जो कि इसी सिटी में रहते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर बैकग्राउंड में रहकर गवर्नर की मदद कर रहे थे और उन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लीडर को पकड़ा है। आज रात वो लोग जंगल में मिलने वाले और मुझे वहीं पर जाना होगा, आज रात मैं जंगल में जाकर उनसे मिल सकती हूँ। तुम्हारा वुजन उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो 5 लोग हैं? तो वो कहती है हाँ वो लोग 5 लोग हैं। उनके बारे में मैंने ये भी सुना है कि उन्हें हुनाइन की 5 स्वर्ड्स कहते हैं, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर, इसी वजह से उन्हें 5 स्वर्ड मास्टर कहा जाता है। वुजन कहता है कि 5 स्वर्ड मास्टर्स के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं सुना, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये रियल हो सकते हैं? तो वो कहते हो तुम इस बारे में कैसे सुन सकते हो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ इस मैंशन के अंदर ही रहते हो और अपनी बेटी को सिर्फ बाजार लेकर खाने पीने की चीजें लेकर वापस आ जाते हो, तुम्हें इस बारे में कैसे पता होगा? वो सभी मास्टर्स बहुत ज्यादा स्पेशल है और हिडन मास्टर्स हैं। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि अब मुझे बस म्यूरियम लाइंस के पास उन लोगों को लेकर जाना है और जाकर उन्हें ये बताना होगा कि मैंने यहाँ पर उन 5 मास्टर्स को ढूंढ लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी गुलामी नहीं करूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो वो कहती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारा वुजन कहता है कि अच्छा ठीक है फिर मैं भी रात को तुम्हारे साथ जाऊंगा और 5 मास्टर से मिलने के लिए। तो वो कहती है क्या वाकई में तुम मेरे साथ जाओगे? तो वुजन कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर हुनाइन के 5 मास्टर्स को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो 5 मास्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल है जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराया है। तो इसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरा पालतू बन जाएगा, मैं इसके गले में रस्सी डालूंगी और उसे अपने साथ वहां पर दुम हिलाते हुए लेकर जाऊंगी। शुई से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले तो जाऊंगी लेकिन बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तो वुजन कहता है क्यों नहीं, ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वुजन और सोमी बातें कर रहे होते हैं। सोमी उसे बताती है कि उसने स्कूल में क्या कुछ सीखा, उसने अल्फाबेट सीखी और साथ उसने लिखना सीखा। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने पहली बार वहां पर पेन को पकड़ा और साथ में कुछ लिखा भी था। वहीं पर बातें करते करते वो सो जाती है। तो जब वो सो जाती है तो उसी के साथ शुई वहां पर आती है। शुई वहां पर आने के बाद उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बातें सुनी, मुझे लगता है कि सोमी ने वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया, इसे स्कूल बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया कि इसने यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सब कुछ बताया लेकिन दोस्तों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया? ऐसा लगता है कि वहां पर इसे लड़कों ने तंग किया है या फिर बच्चों ने तंग किया जिसकी वजह से ये स्कूल के बारे में नहीं बताना चाहती, या फिर किसी ने वहां पर इसे मुंह नहीं लगाया होगा, ये अकेली रह गई होगी। तुम्हारा वुजन से कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज पहला दिन था, मुझे लगता है कि कल ये जाकर सभी लोगों को साबित करेगी ये उनकी दोस्त बनने के लायक है और देखना कल इसके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। शुई से कहते हैं कि हाँ हो सकता है क्योंकि आज पहला दिन था इसी वजह से। चलो फिर ठीक है अब हम भी यहाँ पर से निकलना चाहिए, 5 स्वॉर्ड मास्टर्स जो है वो जंगल में आकर मिलने वाले हैं तो हमें जाकर जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा, ऐसा ना हो कि वो पहले चले जाएं। तुम्हारा वुजन उसे कहता है ठीक है फिर मैं इसे बिस्तर पर लेटाऊं और तुम्हारे साथ चलता हूँ, और वो सोमी को उसके बिस्तर के ऊपर लेटाकर उसके बाद उसके साथ वहां पर से निकल पड़ता है। तो ये लोग उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर इन्हें पता चलता है कि 5 स्वॉर्ड मास्टर्स वहां पर मिलने वाले हैं। तो वहां पर 5 लोग खड़े होते हैं। तो शुई उन लोगों से कहते हैं क्या तुम ही लोग हुनाइन के 5 स्वॉर्ड मास्टर्स हो जिन्होंने यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराया है? तो वो लोग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो। तो शुई कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, मैंने लोगों से सुना है कि तुम ही वो लोग हो जो कि गवर्नर की सीक्रेटली मदद कर रहे थे, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को तुम ही 5 ने मिलकर हराया है। उनमें से एक उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने यहाँ पर ये सारी बातें कहाँ से सुनी है, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास बातें हैं, प्लीज यहाँ से वापस चली जाओ, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तो 5 फिर से वहां पर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। तो पता नहीं ये 5 लोग कौन है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो आप सभी लोग भी यहाँ पर जानने के लिए तैयार है ना, क्या ये 5 मास्टर्स कौन है, क्या ये असली है या फिर फेक है? एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।